बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। रामबन इलाके में बीती रात भारी ओलावृष्टि के कारण लैंडस्लाइड की घटना हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई परिवारों को संपत्ति का भी नुकसान उठाना पड़ा है। रामबन जिले में मैहर के पास कीचड़ से भरा मलबा आने से हाईवे बंद पड़ा है, जबकि मैत्रा बता दें आपको, नालों का पानी लोगों के घरों में, दुकानों में भी घुस रहा है। वहीं रियासी में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला भी घायल हो गई है। उधर किश्तवाड़ के इलाके में हो रही बारिश के कारण पहाड़ दरकने लगे हैं। आए दिन लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को भारी बारिश से लैंडस्लाइड के कारण बंद करना पड़ा है। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। किश्तवाड़ के सिंथन टॉप सड़क मार्ग को भी लैंडस्लाइड के कारण बंद करना पड़ा है। देखिए, लैंडस्लाइड की वजह से भारी परेशानी हो रही है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, लोगों की जान भी गई है। तो वहीं किस तरह से हादसा हुआ है उसकी जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही है कि कितना भयानक हादसा हुआ है। और आसमान से जिस तरह से आफत बरसी है उसमें अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। किस तरह से जो नदी नालियों का पानी है वो लोगों के घरों में घुस रहा है, दुकानों पर घुस रहा है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रामबन जम्मू कश्मीर में दर्दनाक ये जो प्राकृतिक आपदा हुई है इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है। और रामबन में 3, रियासी में 2 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की वजह से देखिए किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। राहत बचाव कार्य हालांकि जारी है, लेकिन लोगों की जो परेशानियां हैं वो अभी तक कम नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से लोगों को तमाम जो इंतजाम हैं वो कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बनी हुई हैं। मौसम की वजह से लोगों को भारी परेशानी हुई है। रामबन में 3, रियासी में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से परेशानी हो रही है और देखिए किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, घरों में लोगों के पानी घुस रहा है, दुकानों में लोगों के पानी घुस रहा है। किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरह से एक पट्टी के सहारे लोगों को दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। ये भयावह तस्वीरें हैं जिसकी वजह से 5 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर हाईवे को बंद किया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि मलबे में अभी तक कई वाहन दबे हुए हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, जान गई है। इसी के साथ ही लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। यानी कई दिनों तक अभी तक देखना होगा कि किस तरह से तमाम जो प्रशासन है उसकी ओर से वाहनों को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से रास्तों को खोला जाता है, क्योंकि जिस तरह से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं इसकी वजह से लंबी कतार में देखिए किस तरह से वाहन नजर आ रहे हैं। यानी जाम की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा है। तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। तो ये एक बड़ी परेशानी है जो रामबन, रियासी, तमाम जो इलाके हैं वो इससे जूझ रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और श्रीनगर हाईवे को भी बंद किया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जिस तरह का हादसा हुआ है, जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, आसमानी आफत नजर आई है, इससे लोगों को अभी तक उबरने में लंबा समय लगेगा। प्रशासन की ओर से लोगों को राहत पहुंचाने का काम जारी है। और जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें देखिए जहां पर एक लंबी कतार में गाड़ियां खड़ी हुई, ट्रक खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। रामबन, बनाल, खिता, चिनाब वैली के अंदर और जहाँ भी हुआ जब बाकी जम्मू तो लिहाजा ये दुख की घड़ी है। तो इसमें आप मैं यही कहूँगा कि मैं अब रामबन निकल रहा हूँ और उसके बाद आके हम कुछ वहाँ की जब सिचुएशन अपनी आंखों से देख के आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। रामबन में आई आपदा को लेकर उधमपुर से बीजेपी सांसद जितेंद्र सिंह ने पोस्ट करके जानकारी दी है। जितेंद्र सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि रामबन क्षेत्र में रात भर भारी ओलावृष्टि, कई भूस्खलन और तेज हवाएं चली, जिसमें रामबन शहर के आसपास के इलाके भी शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया और दुर्भाग्य से 3 लोग हताहत हुए हैं और कुछ परिवारों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। मैं डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी के साथ लगातार संपर्क में हूं। समय और त्वरित कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन प्रशंसा का पात्र है, जिससे कई कीमती जानें भी बचाई गई हैं। वित्तीय और अन्य सभी तरह की राहत भी प्रदान की जा रही है लोगों को। डीसी को बताया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सांसद के निजी संसाधनों को भी जरूरत होगी तो उपयोग किया जा सकता है, वो प्रदान कर दी जाएंगी। अनुरोध के लिए घबराएं नहीं, हम सब मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से निपटेंगे। तो देखिए प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है
वो लगातार उसकी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि लोगों को प्रशासन की ओर से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।